सो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। यहाँ पे आपको जो है इसको डिसमल में कन्वर्ट करना है। RS सवाल में भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जैसे 5/10 है तो जब 10 से 5 में डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 0.5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3.7 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको हम देखें तो 265.1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। और जैसे 200 + 60 + 5 है तो 265 हो जाएगा। 1 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 70 + 8/10 है तो 70.8 हो जाएगा ये। तो इसी तरह जो है हमको सबको जो है आपको डिवाइड करके इसको डिसमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 4 होल 2/10 है तो 4 होल 2/10 है तो यहाँ पे 4.2 हो जाएगा। 3/2 है तो ये 1.5 हो जाएगा। इसी तरह करके मतलब इसका हम आंसर भी दिखा देते हैं। जैसे हम लोग RS सवाल में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते वैसे ही हमको सब में डिवाइड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट दी फॉलोइंग डिसमल्स एज फ्रैक्शंस। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम लोग बताए थे कि डिसमल के लिए 1 नीचे उतारेंगे डिनोमिनेटर में और जितना डिजिट होगा उतना 0। जैसे इसका आंसर 6/10 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, इसका आंसर 1/10 हो जाएगा, इसका आंसर 38/10 हो जाएगा। तो इसी तरह हमको सब का आंसर इसमें इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर क्वेश्चन कहता है कि रिड्यूस का मतलब होता है इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, इसको छोटा करना। रिड्यूस मतलब होता है घटा देना, कम कर देना। तो 6/10 है तो ये 2 से दोनों कट जाएगा। 2 से 6 3 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार, तो 3/5 आंसर होगा। तो इसी तरह हम लोग जो है जैसे ये 25 है तो 25/10 होगा। 2.5 है तो 25/10 हो जाएगा। 5 से ये 5 बार में, 5 से 2/5 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह जो है हम लोग रेस्ट क्वेश्चन भी इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर की एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर इसको डिसमल में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 2 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। हम लोग क्लास 5 में पढ़ के आए हैं। तो ये सारे में जितना भी दिया हुआ है सब मिलीमीटर है, उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और डिसमल में भी कन्वर्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक डिसमल में हो जाएगा। इस सब को 10 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 7 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन आर दी गिवन नंबर्स। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि 0.8 है तो 0.8 कहाँ पर आता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो है 0.5 5.1 ये कहाँ पर आता है इस नंबर लाइन में। 2.6 कहाँ पर आता है। तो इसको हम लोग को लिख रहा है ना कि विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज़ नियरर टू दी नंबर, और उसके नियरर में कौन नंबर है। ठीक है, तो इसको हम आंसर लिख के बनाएंगे। इसको हम बता देते हैं कि इसको कैसे लिख कर बनाएंगे। पहले तो हम लोग 5 और 6 का आंसर देख लें। जो अभी हम बताए थे, समझाए थे, उसका आंसर देख लेना है किस तरह से इसको बनाएंगे। और यहाँ पर हम रेड से लिख भी दिए हैं कि रेस्ट क्वेश्चन इसी बेस पर बनेगा, पूरा नहीं बनाए क्योंकि सारा हम ही बना देंगे तो फिर आप लोग क्या बनाइएगा। इसलिए यहाँ पर जो है हम स्टेटमेंट हम लिख दिए हैं, 2 बना दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी हम वही चीज़ लिख दिए हैं कि 2-2 सबका है, 2-2 3-3 जो हमको लगा कि तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है तो वो हम बना दिए हैं। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाना है। लेकिन हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें पूछना है। सो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में जो नंबर लाइन पे दिया हुआ था, जैसे कि 0.8 दिया था, कह रहा था कि किस 2 नंबर के बीच में आता है वो लिखना है और उस दोनों नंबर में से कौन सा नंबर इसके
नियरर में है, नज़दीक में है, वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिए हैं कि द नंबर 0.8 इज़ बिटवीन द टू होल नंबर्स 0 एंड 1, मतलब कि 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 एंड 1 द होल नंबर 1 इज़ नियरर टू द नंबर 0.8, और 1 जो है वो पॉइंट, चूँकि 0.8 के बाद 0.9 होगा, फिर 0.10 का मतलब वही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 0.8 जो है वो 1 के नियरर होगा और 0 से दूर होगा, इसीलिए 1 के नियरर होगा। सेकंड क्वेश्चन में है कि 5.1 कह रहा था, तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट हम यहाँ लिख दिए हैं कि द नंबर 5.1 इज़ बिटवीन द टू होल नंबर 5 एंड 6। 5.1 जो है वो 5 और 6 के बीच में होता है। द होल नंबर 5 इज़ नियरर टू द नंबर 5.1, और जो होल नंबर 5 जो है वो 5.1 के नियरर में होता है, मतलब कि 5.1 है वो 5 के एकदम नज़दीक में है। चूँकि 5.1 के बाद 5.2, 5.3, 5.4 और 6 आने में बहुत टाइम लगेगा, तो 5.1 जो है ये 5 के एकदम नज़दीक में है। ऐसे ही 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर 2.6 जो है वो 3 के नियरर हो जाएगा। 3 के नियरर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0.6 है, तो उससे कम दूरी, कम ही नंबर आगे बढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसको सारा क्वेश्चन को देख लेना है। मैं फिर से दिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शो दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन द, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक, तो ये सबको नंबर लाइन पे दिखाना है। जैसे 0.2 है, तो 0.2 है तो पहले इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, तो ये 2/10 हो जाएगा। और अब जैसे 0.2 है तो ये इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान है दिखाना। 0.2 है तो 2/10 हो जाएगा, और कोई भी नंबर अगर वो इसका जो डिसिमल का 2 फ्रैक्शन हो, 2 जगह होता है, एक तो ये जो 0 है इसको हम होल नंबर बोलेंगे, और ये 2 जो है वो डिसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर होल के जगह पर कोई नंबर नहीं दिया, जैसे यहाँ 0 दिया है, इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा। 1.9 जो है ये 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। जैसे यहाँ 1.1 है तो ये 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा। 2.5 जो है ये 2 से बड़ा 3 से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उस सब के नीचे डिनोमिनेटर पे 10 आएगा। जैसे ये 2/10, 19/10, 11/10, 25/10। तो ये जो जैसे इसको हमको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो ये हो जाएगा 0.2 है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइन बराबर हमको खींचना है। जैसे यहीं देखना नंबर लाइन बराबर बराबर दूरी पर यहाँ छोटा छोटा लाइन खींचा हुआ है, इस तरह से खींचना। उसका जो दूसरा लाइन होगा वही जो है 0.2 को इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ देखना, हम कॉपी पर एक क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखना 0 है और 0 के बाद जो है यहाँ पर 1 दिया हुआ है लास्ट में। यहाँ पर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 है, ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है। और इसको जो है ये 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो है 10 जो है लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें कि दूसरा जो लाइन होगा यही 0.2 को इंडिकेट करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें 1.9 दिया हुआ था बी का, तो 1.9 मतलब ये 1 और 2 के बीच में था। तो देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच में हम लोग 10 लाइन यहाँ ड्रॉ किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर 1.9 था, इसको कन्वर्ट किए तो 19/10 आया है। ठीक, तो 1.9 जो है ये 1 और 2 के बीच में होगा, तो 10 लाइन कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद जो है यहाँ 0.9 देखना है,
तो ये जो 1 है, 1 के बाद जो 9वां लाइन होगा, तो ये 9th लाइन यहाँ पर है, यही 1/9 को इंडिकेट करेगा। क्योंकि 1 जो है, ये 1 जो है ये इस 1 को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से समझना है, ये 1 जो है इस 1 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में है, तो 0.9 है, तो 1 के बाद जैसे वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 1.9 है, इसीलिए यहाँ पर ये 1.9 होगा। जैसे अगला देखना है, इसमें 1.1 है, ठीक। नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखना है 1.1 जो है ये 1 और 2 के बीच में आता है, तो यहाँ 0 हम सिंपल ड्रॉ कर देंगे। 0 चूँकि हमको 0 और 1 के बीच में नहीं दिखाना है, हमको ये 1.1 जो है ये 1 और 2 के बीच में दिखाना है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1। अब ये 1.1 जो है इसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 11/10 जो हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में हमको 10 लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 2 तक आते हैं तो 10 हो जाना चाहिए। और दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो गैप 1 बराबर होना चाहिए। अभी तो हम हाथ से खींचे हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए आपको स्केल से ड्रॉ करना है। अब ये 1.1 है, तो 1 तो हम यहाँ तक आ गए, 0.1 है, यही पहला लाइन जो है, यही पहला लाइन, यही जो है ये 1.1 होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें 2.5 है, 2.5 है, तो ये 2 और 3 के बीच में है, तो नंबर लाइन हम यहाँ 0 ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1, यहाँ जो कि हमको 0 और 1 के बीच में दिखाना नहीं है, 1 और 2 के बीच में भी नहीं दिखाना है, हमको 2 और 3 के बीच में दिखाना है। तो यहाँ मान लीजिए हम 3 ड्रॉ किए हैं। अब ये 25 इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका 2.5 है, तो 2 तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद 5वां लाइन 1 2 3 4 5, यही जो लाइन है यही 2.5 को इंडिकेट करेगा। तो हमको लगता है कि इसमें समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 10 नंबर, इसको लिख के बनाएंगे, तो हम उसका आंसर अभी दिखा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि यहाँ पर भी हमको जो रमेश का जो लेंथ दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोग ऊपर का करते हैं वैसे इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे ग्राम प्लांट जो है, ठीक है, उसका लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.665 मिलीमीटर। तो एक्सप्रेस ईच लेंथ इन सेंटीमीटर, तो इसको भी हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम दिखा देते हैं। इसको हम 10 से डिवाइड करके और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सो स्टूडेंट, ये नंबर लाइन के बाद का 9वां क्वेश्चन है, 9th देख लेना है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय दी, तो रिप्रेजेंट बाय दी पॉइंट A इज़ 0.8 as the unit length between 0 and 1 has been divided into 10 equal parts and 8 parts have been taken। यही इसका सेंस है क्वेश्चन का। उसके अकॉर्डिंग हम आंसर एक बना दिए हैं, उसको देख लेना है। अगर कोई उसमें परेशानी हो तो हमको तुरंत कॉल करके पूछ लेना है।